इंसान कभी ना बदला है और ना ही बदलेगा। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी और इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हज़ारों सालों से इंसानों ने प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल किया है और आज भी लगातार कर रहा है। आज हम लगातार इंसान जंगलों को काट रहा है, पहाड़ों को नष्ट कर रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, हवा को पॉल्यूटेड कर रहा है और ना ही रुकने का नाम ले रहा है। और जब तक पृथ्वी के एक एक संसाधन का इस्तेमाल ना हो जाए तब तक इंसान रुकेगा नहीं, उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए आज हमारे वैज्ञानिक मंगल पर कॉलोनी बसाने की सोच रहे हैं, जिससे इंसानों की कुछ प्रजातियां बच जाएं और भी अन्य ग्रहों पर जाने की सोच रहे हैं। अब कभी लोग कहते हैं कि क्या वैज्ञानिकों के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बनाएं? हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसानों को कभी भी सुधार नहीं सकते। इंसान जब तक सबक नहीं सीखते तब तक ही मानेंगे नहीं। उन्हें लगता है कि हम इस पृथ्वी के बॉस हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें सुधार सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यही ले लीजिए, अगर आप अपने पड़ोसी से कहें कि आप अपना एसी बंद करके प्राकृतिक रूप से हवा ग्रहण कीजिए और गर्मी से लड़िए, लेकिन वो नहीं मानेगा। वो एसी खरीदेगा, एक नहीं दो खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा। आज आप जानते हैं कि हम एसी की जो गैस आती है वो कितनी खतरनाक है हमारी पर्यावरण के लिए। वो हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रही है और आप जानते हैं उस गैस को ख़त्म होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। आज हमारे वायुमंडल के चारों तरफ एक इस प्रकार की लेयर बन गई है जिससे सूर्य की किरणें ज़्यादातर पृथ्वी पर आती तो हैं लेकिन लौट कर नहीं जाती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्री इलाके लगातार जलमग्न हो रहे हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे देखिए, हजारों लाखों साल पहले डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से। देखिए, भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाकर इंसानों की प्रजाति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि ये उन्हें जारी रखना चाहिए, जिससे कुछ इंसान तो बच जाएं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें पृथ्वी को बेहतर नहीं बनाना चाहिए दूसरे ग्रहों पर जाने की बजाय। देखिए, हम इंसानों पर कंट्रोल नहीं पा सकते। आज पृथ्वी की आबादी 8 अरब है, तो हम कुछ क्षेत्र पर ही अपना कंट्रोल रख सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और उन्हें कन्विंस करके उन्हें मना सकते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से रहें। गाँव में ये चलन चल सकता है, लेकिन एक सिटी में रहने वाला व्यक्ति कभी भी ये समझ नहीं सकता। उसके लिए एसी की हवा ही चाहिए, उसके लिए मोबाइल चाहिए, उसे हर वो सुविधा चाहिए जो आज मानव भोग रहा है। वो ये नहीं सोचता कि इन चीज़ों को बनाने के लिए हम पृथ्वी के कितने संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, हम कितनी प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, वो ये नहीं समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 साल में हम पृथ्वी को विनाश के कगार पर ला खड़े करेंगे। उस दिन ना पृथ्वी पर साफ हवा होगी और ना इंसानों को जीने के लिए कुछ गिने चुने संसाधन होंगे। इसलिए हमें जल्द से जल्द मंगल ग्रह पर या अन्य ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसानी चाहिए, जिससे इंसानों की प्रजाति बच सके। और मैं समझता हूँ कि जब हम मंगल ग्रह पर बस्ती बसा लेंगे तो वहाँ की आबादी बहुत कम होगी, तब उन पर कुछ नियम बनाकर हम उन्हें समझा सकते हैं कि हमें भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी है जो हमने पृथ्वी पर की है। देखिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम वादा करते हैं जल्द ही हम इस पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, एक डॉक्यूमेंट्री लाएंगे, जिससे हम इंसानों को समझा पाएँ कि पृथ्वी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है